हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एंड गुड मॉर्निंग. यस, एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स. आज का जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ कि मैं कैसे सुबह रोज 5 बजे उठने लगी. दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि जो मैं पहले वाली गीता गीता चोपड़ा एक लाइफ कोच हूँ. अगर मैं आपको कुछ पास्ट में बताऊं अपने बारे में, तो मैं कभी भी सुबह 5 बजे उठने के बारे में सोचती भी नहीं थी. हाँ, सुनती थी, अच्छा लगता था. कभी कभी वेकेशंस पे जाते थे, वहां पे बहुत रिलैक्स्ड होता था, तो सुबह नींद भी खुल जाती थी और बहुत अच्छा लगता था. लेकिन अपने डेली रूटीन में सुबह 5 बजे उठना, ये तो ड्रीम भी नहीं था, मैं आपको बताऊं. और आज ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब मैं 4:30 बजे से पहले ना उठ जाऊं. तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? आज की वीडियो में मैं आप लोगों से अपनी लाइफ और ये मिरेकल, ये मैजिक जो मेरी लाइफ में हुआ, मैं वही शेयर करूंगी आपसे. मे बी ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो. किसी ना किसी को सुबह 5 बजे उठने का बेनिफिट दिख जाए और शायद वो अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहता है वो भी वो अचीव करने लग जाए. तो दोस्तों, मैं बताती हूँ कि मेरे लिए उठना आसान कैसे हुआ. जब मैं पहले कभी उठने के बारे में सोचती थी तो वो ऐसे ही मौके होते थे जब या तो सुबह उठ के कोई कहीं हमें बाहर जाना है तो मुझे उस समय उठना, बल्कि रात को ही नींद नहीं आती थी और सुबह बार बार ये होता था कि सुबह कब होगी, क्योंकि अगर फ्लाइट पकड़नी है तो वो मिस नहीं कर सकते. तो रात को नींद भी ढंग से नहीं आती थी और सुबह किसी भी हाल में नींद खुल जाती थी. दूसरा, अगर नींद नहीं खुलनी है तो वो चीज़ क्लियर होती थी, क्योंकि आज छुट्टी है तो नींद अच्छे से पूरी करनी है, तो नींद खुलती भी नहीं थी. तो कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ डिस्कवर की कि जब मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड, तो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी. कि कॉन्शियस माइंड वो है जो हम रोजमर्रा में डेली जो भी काम करते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड हमारा रन करता है. और कुछ चीजें जो हमारे माइंड के अंदर चलती रहती हैं जिन्हें शायद हम बोलते नहीं हैं, हमारे हमारे बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलती रहती हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है. तो सुबह उठना है, एक्शन तो उठने का है, लेकिन उठना क्यों है वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है. तो सबकॉन्शियस माइंड में जब ये चीज क्लियर है कि सुबह उठना क्यों है, रीजन क्या है, तो फिर एक्शन भी उसको ड्राइव करते हैं. और जब ये सबकॉन्शियस माइंड में क्लियर है कि मुझे सुबह उठ के करना ही क्या है, तो एक्शंस भी वैसे ही हो जाते हैं. तो जिस दिन मेरे लिए मेरा वाई क्लियर हुआ, मेरा रीजन क्लियर हुआ कि मुझे सुबह उठना क्यों है, तो सबसे पहले तो उस रीजन को फाइंड आउट करना कि मेरे लिए सुबह उठना जरूरी क्यों है, वो अगर क्लियर है तो फिर एक्शंस भी अलाइंड होने लग जाएंगे. जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ कि जिस दिन मुझे ये चीज क्लियर हुई कि जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर और मैं अपने बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, तो उस सक्सेसफुल होने के लिए मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया कि जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, जो लोग ऑलरेडी अचीवर्स हैं, वो ऐसा क्या करते हैं. तो जब मैंने ये जाना तो मेरे को ये पता लगा कि उनके लिए सुबह उठना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है. क्योंकि सुबह उठ के जो एक प्रोडक्टिव आवर्स, जो एक पावर आवर्स मिलते हैं, क्योंकि उस समय में बाकी लोग सो रहे हैं, आप उठ के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं. अब कर क्या रहे हैं? तो जब मैंने उनकी स्टडी की तो मुझे पता लगा कि वो डेली एक्सरसाइज जरूर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साइलेंस में बैठते हैं, अपने साथ कुछ वक्त बिताते हैं. मॉर्निंग के आवर्स में कंसंट्रेशन और फोकस बहुत ज्यादा रहता है. आप उस टाइम पर ऐसी चीजों को डिस्कवर करते हैं अपने लिए
जो नॉर्मली जब डेली रूटीन, जब आपका दिन के बाकी एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, उससे पहले आपको कुछ अलग टाइप की थिंकिंग अपने बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपनी अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में सोचने का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो ये चीज जब मेरे लिए क्लियर हुई, तब से आज इस बात को कम से कम 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। कोई एक दिन नहीं हुआ जिस दिन मैंने अलार्म बजने से पहले उस अलार्म को बंद ना किया हो। ऐसा नहीं कि अलार्म मुझे उठा रहा है, जबकि मैं अलार्म को ये बताती हूँ कि मैं उठ चुकी हूँ और मैं उसको उससे पहले ही बंद कर देती हूँ। तो दोस्तों, आप सब भी अपने लिए एक तो सबसे पहले अपनी उस वाई को फाइंड आउट करें कि मुझे करना क्या है। अब उस वाई में जरूरी नहीं है कि आप भी बिजनेस या अपने काम से रिलेटेड ही कोई चीज ढूंढें। इट कुड बी योर हॉबी, इट कुड बी योर पैशन। हो सकता है किसी को पेंटिंग करना पसंद हो, किसी को सिंगिंग पसंद हो, किसी को कुछ स्पेशल डिशेस बनाना पसंद हो। तो ये जब आप खाली टाइम में करेंगे, अपने लिए करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी हैप्पीनेस का, आपकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन का लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने, जब मुझे सुबह एक ड्राइव, जब मेरे माइंड में ये चीज एक रात पहले, जबकि मेरे सबकॉन्शियस में ये सारी चीजें, मेरे अगले दिन का रूटीन मेरे दिमाग में ऑलरेडी प्लान होता है कि मुझे सुबह उठ के, बिकॉज वो जो पावर आवर है उसमें मुझे करना क्या है। तो मुझे अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करना होता है जिसकी मुझे स्क्रिप्ट लिखनी होती है, मुझे अपनी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी होती है, मुझे मेडिटेशन करना होता है, मुझसे जितनी एक्सरसाइज हो पाती है मैं उतनी एक्सरसाइज करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रोडक्टिव आवर, अगर मेरा जो मॉर्निंग का प्रोडक्टिव आवर है ये निकल जाएगा, तो मेरे फिर बाकी जो डेली एक्टिविटीज हैं वो शुरू होने का टाइम आ जाएगा। जैसे सुबह उठ के मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, सुबह उठ के मुझे बाद में अपनी कुछ बिजनेस मीटिंग्स करनी है, फिर लंच का टाइम है। और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना कि लंच आने तक, लंच के बाद का जो पीरियड है उसमें स्पीड और कंसंट्रेशन और फोकस, ये सब स्लो हो जाते हैं। तो मॉर्निंग आवर्स में टाइम और एनर्जी दोनों ही बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना उसको यूटिलाइज किया जाए। तो इस तरह से मैंने अपने रूटीन को खुद डिजाइन किया, मुझे करना क्या है। बिकॉज अगर सुबह आप जल्दी उठ जाते हैं और उठ के आप अपने मोबाइल फोन पे, या आप अपने चैटिंग या कुछ फेसबुक की पोस्ट्स को बैठ के देख रहे हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट को देख रहे हैं, तो उसमें वो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएगा। इट इज जस्ट अ पासिंग टाइम एंड नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव। अब दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि हाँ मैं भी अपने लिए ये प्रोडक्टिव आवर्स को यूज करूं, तो आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस जरूर करना पड़ेगा। अब जब मैंने सैक्रिफाइस की बात की, तो सैक्रिफाइस भी क्या है कि सोशल मीडिया पर आपको सोने से पहले, कम से कम 1 घंटा पहले, या तो आप अपने फोन, अपने गैजेट्स को ऑफ करके रख दें या उनको साइलेंट मोड पे रखें। जो आप टाइम रात को वेब सीरीज में कुछ अ, अपने प्रोग्राम्स देखते हैं, उनको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है आप कुछ लोगों के साथ चिट चैट करते हो फोन पर, या गॉसिप करते हो कॉल्स पर, वो आपको बंद करना पड़ेगा। एंड आप ये देखेंगे कि आपका माइंड पीसफुल हो जाता है। इसके रिप्लेसमेंट में आप क्या कर सकते हैं? आप रात को एक अच्छा फ्रेश बाथ ले सकते हैं, नहा के सो सकते हैं। हो सकता है उस टाइम पे कई लोगों के लिए मेडिटेशन करना बहुत इफेक्टिव हो, जैसे मुझे सोने से पहले 5-10 मिनट मेडिटेट करना, या मैंने सारे दिन में क्या किया और भगवान को उसका धन्यवाद करना, या कोई भी, जैसे मैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करती हूँ, तो सोने से पहले कौन सी ऐसी चीज जो आज बहुत ही ज्यादा, जिसने मुझे हैप्पीनेस दी, जिसने मुझे सेटिस्फेक्शन दी, वो चीज मैं याद करके उसका ऊपर वाले का धन्यवाद करके सोती हूँ। तो आपके लिए जो वर्क करे आप वो कर सकते हैं। अब मैं एंड ऑफ द वीडियो वो बेनिफिट्स बताऊंगी जो मुझे सुबह 5 बजे तक उठने के बेनिफिट्स लाइफ में मिले हैं, एंड इट कुड बेनिफिट यू ऑल्सो।
तो सबसे पहला बेनिफिट है कि मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया। सच बताऊं दोस्तों, मैं पहले बुक्स को कभी कभार देख लिया करती थी, बट एक्चुअल बुक रीडिंग मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा जो पास्ट का टाइम है, जो मेरे बचपन में मैं जो एक रेगुलरली बुक्स को पसंद करती थी, उन बुक्स को पढ़ने का मुझे टाइम मिला। मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया, मेरा फोकस बहुत बढ़िया हो चुका है। मैं बहुत जल्दी किसी भी चीज पे फोकस कर पाती हूँ। नए आइडियाज एकदम से ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। जिस तरह मैं वीडियोस बना रही हूँ, अब नया वीडियो कौन सा बना सकते हैं, क्या वीडियो में मैं ऐड कर सकती हूँ, क्या स्क्रिप्ट बना सकती हूँ। इसके साथ में मेरा वेट भी कम होना शुरू हो गया है। मैंने एक नया बिजनेस शुरू कर दिया। मेरे रिलेशनशिप्स बेटर हो गए हैं हस्बैंड के साथ, या कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी ना कुछ खींचाता नहीं, कभी सिबलिंग्स के साथ कुछ ना कुछ चलता रहता था। यहाँ पे मेरा माइंड पीसफुल है। मुझे दूसरों की गलतियां कम नजर आती हैं। मुझे ग्रेटिट्यूड ज्यादा दिखने लगा है। मुझे पॉजिटिविटी ज्यादा दिखने लगी है। मैंने नेगेटिविटी से अपने आप को थोड़ा सा दरकिनार कर दिया है, ताकि मैं अपनी पॉजिटिविटी पे ज्यादा काम करूं। ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इस समय देखती हूँ कि मैं अपनी पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ा सकती हूँ, अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकती हूँ। मेरा माइंड बहुत पीसफुल रहने लगा है। मुझे दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू अब वैलिड दिखते हैं, और अगर उनसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज क्लैश भी करते हैं, तो देन ऑल्सो आई एक्सेप्ट देम द वे दे आर। वो जैसे हैं उन्हें एक्सेप्ट करती हूँ। और जो लोगों ने मुझे कभी तकलीफ पहुंचाई है, जो मुझे तकलीफ देते हैं, ड्यूरिंग मेडिटेशन मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जिसमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि सामने वाला जब आपको हर्ट कर रहा है, तो आप ये देखें कि वो खुद कितना ज्यादा हर्ट है, अपनी लाइफ में दुखी है, वो तभी आपको इतना दुख पहुंचा रहा है। जैसे कि पहले कोई मुझे अगर तकलीफ देता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने तो इसके साथ ऐसा नहीं किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन अब मेरे लिए ये बहुत क्लियर है कि मैं सामने वाले को अच्छे से समझ पाती हूँ। और दोस्तों, मैं बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग मेरे साथ 5 बजे उठने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा एक 5 AM क्लब है जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। उसमें लोग वो एक्शंस ले रहे हैं, मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको भी इंस्पायर करूं। आप सब भी इस वीडियो से कुछ कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएं। और बिल्कुल लास्ट में मैं ये तो भूलना नहीं भूलूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। दिस इज गीता चोपड़ा। आई एम अ लाइफ कोच, और अब तो मैं यूट्यूबर भी बन गई हूँ। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं यूट्यूब के माध्यम से अपने दोस्तों को, अपने जानकारों को, और जो भी इस वीडियो को सुन रहा है और देख रहा है, उसका मैं कुछ ना कुछ भला कर सकूं। सो थैंक यू so much. Thanks for watching, and keep connecting, and wait for my next video. Thank you so much.